पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज $2 अरब के 30 मुआहदों का इम्कान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज की सरबराही में 130 सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान बेस पर सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज में अशाइया देंगे। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सजाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनियां शामिल। वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सऊदी वफ्द की आमद को पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में अहम संग मील करार दे दिया। कहा, मईशत पर इस दौरे के दूररस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जोहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्निया में एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। उन्होंने कहा कि इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल ऐसे वाकयात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फराइज कामयाबी से मुकम्मल किए, मजबूत कमांड और कंट्रोल सिस्टम कायम किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से इन वाकयात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। आईनी तरमीम मामले पर अहम पेशरफ्त। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया। पीटीआई और जेयूआईफे मुश्तरका तौर पर मुसवदा तैयार करेंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बात हुई। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने तारीखी स्टैंड लिया। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। हमारे तमाम अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, नंबर्स पूरे करने के लिए हमारे मेंबरान को घरों से उठाया गया। हमने अपने साथ MNAs को छुपा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दिलाया है कि अपना कंधा नहीं देंगे। स्पीकर के खत से लग रहा है उनके नंबर पूरे नहीं। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की किसी मेंबर असम्बली को हरासा किए जाने की तरदीद। कहा, किसी से जबरदस्ती नहीं होगी। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी। 63 के फैसले के बाद हुकूमत को नंबर्स की फिक्र नहीं। मेरा या मौलाना का इंतजार क्यों करे? हुकूमत के पास जमीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए टाइम लाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हमें कोई फर्क नहीं चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम ले आई, जिस पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने तरमीम से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के मुसवदों पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के दिन ऑर्डर का चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम आईनी इस्लाहात चाहते हैं। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। आला अदालतों में तकर्रियां भी अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी से हों। वानी पीटीआई से मुतल्लिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वानी आज भी सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अगर वो सियासी फैसले करते तो आज भी वजीर आजम होते। अब उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। अपनी शादी से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल का कहा जवाब दिया, मेरी शादी मेरी मर्जी। मखसूस नशिस्तों के फैसले को मद्देनजर रखकर इलेक्शन ऑडिट का कहा था। 5 आज के मखसूस नशिस्तों के फैसले को पीटीआई ने जीत कहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तजवीज आई के आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच बनाया जाए। तरमीम में आईनी अदालत मौजूद है। मिसाक जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं। मुल्क में सियासी माहौल और मौसम बदलते रहे हैं। अदलिया का माहौल और मौसम भी बदलता रहता है। हुकूमत का पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क में मुतवाजी निजाम कायम करने की इजाजत नहीं दे सकते। पीटीएम पर पाबंदी लगाने की अहम वजह उस जमात की तरफ से रियासती इदारों, पुलिस के खिलाफ हर्जा सराई करना और नस्ली इम्तियाज के जरिए कौम में तफरीक पैदा करना है।
हजारों लोगों को साथ लाने को जिरगा नहीं कुछ और कहा जाता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी को सियासी चीज़ों और लोगों के हकूक़ की बात करनी है तो उसकी इजाज़त है, लेकिन इदारों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो सियासी जमातों के लोग जब पीटीएम के साथ मिले तो उन्होंने हकूक की बात पर उनकी हिमायत की। ऐसा नहीं हो सकता। आप हकूक की बात करें और साथ बंदूक भी उठाएं। आईनी तरमीम के मामले में मौलाना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारे लोगों को कायल करने में नाकाम रही। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 63 पास होने के बावजूद हुकूमत नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला विफाक पर हमला है। मोहसिन नकवी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। हुकूमत की तरफ से नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। फासले खत्म करने के लिए हुकूमत को इकदामात करने होंगे। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा आईनी तरमीम एससीओ इजलास से पहले या बाद में भी हो सकती है। काबीना इजलास में आने से पहले मुसवदे को कैसे पब्लिक किया जाए, मुशावरत के बाद आईनी तरमीम को पास करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा तैयार है, उसका जायजा लिया जाएगा। कोई कबाहत नहीं, आईनी तरमीम पर वक्त भी लग सकता है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए एसआरओ में तरमीम। गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म। हुकूमत का स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। एफबीआर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग के लिए तमाम सरकारी इदारों को सख्त इकदाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अमीर भाषा डैम्स फंड केस में रिमार्क्स। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों माकअप दे रही है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हुकूमत पर माकअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस दायरे इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? मैंने हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। मुल्क और आवाम की मदद मुल्क बंद करने से नहीं होगी। इख्तिलाफात पर पार्लियामेंट में बैठकर बात हो सकती है। हमें मीसाक जमहूरियत की तरफ जाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हम अच्छी पोजीशन में हैं। मुल्क हड़तालों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क या शहर बंद होने से एक दिन में 190 बिलियन का नुकसान होता है। मुल्क बंद हो तो जीडीपी, कारोबार और टैक्सेस पर असर होता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत अहम वक्त है। माशी इस्तेहकाम हासिल करने में 12 से 14 माह लगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध और दीगर को नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा तहकीकात में मुराद अली शाह और दीगर के जाती फायदा उठाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिकॉर्ड में कोई ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं जिससे पावर प्रोजेक्ट पर ज्यादा लागत लगाई गई हो। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी सरकारी निजी शराकतदारी के तहत पहला मंसूबा है। नूरियाबाद पावर प्लांट अपनी डिजाइन के मुताबिक बिजली मुहैया कर रहा है। पावर प्लांट 2019 से अब तक मुनाफा बख्श मंसूबा कौमी खजाने में हर साल अपना हिस्सा डाल रहा है और टैक्स भी अदा कर रहा है। जाती मुफाद उठाना और कौमी खजाने को नुकसान के बेबुनियाद इल्जामात से वजीर आला सिंध और दीगर को बाइज्जत बरी किया जाता है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने इन्हें रद्द कर दिया। पंजाब में अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो उसे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। लाहौर में ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा वजीर आला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ये कोई ऐसा ओहदा नहीं जिस पर बैठकर ताकत का मुजाहिरा किया जाए। एक सूबा विफाक पर वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमला आवर होता है क्योंकि मुल्क में महंगाई कम हो रही है और उनकी सियासत दफन हो रही है।
ہر روز احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ غلط روایت ہے۔ احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا سے سرکاری لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ کے پی پولیس اہلکار بھی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم باتوں کے بجائے عملی اقدامات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ جنہوں نے درخت لگانے تھے پیسے ان کی جیبوں میں چلے گئے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے اسموک کنٹرول روم بنا دیں۔ ہمیں بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے باوردی پولیس والوں اور ریسکیو اہلکاروں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا صوبائی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کی خود مختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ اہلکار اور دیگر درکار مشینری ساتھ جائے گی۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں فسطائیت کی گئی۔ غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا۔ اس پر قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کر کے لائے عمل طے کریں گے۔ اسلام آباد احتجاج کے دوران میں نے تو علی امین گنڈاپور کو ڈی چوک نہیں دیکھا۔ ایک طرف علی امین گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ میں نکل گیا تھا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں آئی جی سے ملا تھا۔ پہلے علی امین گنڈاپور کلیئر کر لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے واضح کریں آئی جی اسلام آباد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہاں پر امن و امان کے بہت برے حالات ہیں۔ صوبے میں پولیس کا پہلا کام امن کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے افواج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شہید کے گھر آمد پر گفتگو، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت فاتحہ خوانی کی، کہا پاک فوج کے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، پاکستانی قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شمالی وزیرستان میں خارج کے خلاف آپریشن میں 5 جوانوں سمیت شہید ہوئے تھے۔